अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 2-3 दिन से हम इस वक्त हालत लीक्स में हैं। मुसलसल ऑडियोज सामने आ रही हैं और जो ऑडियोज सामने आ रही हैं वो वज़राए आजम की ऑडियोज आ रही हैं। 2 दिन तक शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज आती रही, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आती रही, और आज जो ऑडियो आई है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब के साथ जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसकी ऑडियो सामने आई है। और वो जो साइफर के हवाले से बात हो रही थी, जो अमेरिका की साजिश के हवाले से बात हो रही थी, वो उस ऑडियो में बड़ा खुलकर सामने आ गया है कि आया ये वाकई अमेरिका ने साजिश की है या फिर इसको साजिश का रंग दिया गया है या इसको साजिश कहा गया है। बहुत अरसे से बात हो रही थी इस पर, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट इस पर मुसलसल ये बात कर रहे थे कि जो साइफर आता है या जो मिनट्स होते हैं या जो भी एहतजाज किया जाता है, क्योंकि हम भी यहाँ पर जब इंडिया की तरफ से कुछ होता है तो हम भी उनके सफीर को बुलाकर एहतजाज करते हैं और फिर वो मिनट्स जो है वो पहुंचाए जाते हैं इंडिया में, तो ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है। उस साइफर के अंदर क्या होता है उसके एतबार से फिर जो दफ्तर खारजा होता है वो जवाब देता है, वो किसी भी मुल्क का हो। पाकिस्तान की भी यही रूटीन है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए और अवाम में एक पजीराई हासिल करने के लिए उस साइफर को साजिश बनाया गया और उसको अमेरिका की साजिश से जोड़ा गया और उसे गद्दारी का नाम दिया गया और उसे ये कहा गया कि जितने भी पॉलिटिशियंस, जितनी भी जमातें इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ एक आईनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद लेकर आई हैं और अदम एतमाद को कामयाब कर रही हैं, वो तो असल में अमेरिका की साजिश था। वो तो अमेरिका ने साजिश की थी, वो तो अमेरिका ने तमाम लोगों को खरीदा था। हालांकि उसी अमेरिका के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं लेना लेकिन इसके ऊपर खेलना है, लेकिन इसको साजिश बनाना है, क्योंकि है तो ये साजिश है ना। ये खान साहब कह रहे हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैं हैरान हूं इस बात पे कि आज जब मैं ट्विटर देख रही थी तो ट्विटर के ऊपर जितने भी माशाल्लाह से खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो अब इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि देखें इमरान खान जो कह रहे थे, साजिश की बात कर रहे थे, साइफर की बात कर रहे थे, तो वो बात तो सच साबित हो गई, वो बात तो सही साबित हो गई। तो भाई गलत तो हम भी उसे नहीं कह रहे, साइफर को गलत तो हम भी नहीं कह रहे, लेकिन जो साजिश का नाम उन्होंने दिया था और उस साजिश के तहत ये सारा मामला हुआ, ये आईनी और कानूनी तरीके से जो अदम एतमाद लाई गई और इसे कामयाब करवाई गई, इस पर एतराज उठाया जा रहा था कि इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी, जो गवर्नेंस थी, वो इतनी बुरी थी कि इसकी बुनियाद पर ये अदम एतमाद लाई गई और फिर इसे कामयाब किया गया और उनके अपने लोग उन्हें छोड़ छोड़कर पाकिस्तान की जो ये एक जमातें हैं इन्होंने मिलकर पीडीएम बनाया, इसका साथ दिया और इस अदम एतमाद को कामयाब किया। लेकिन इमरान खान साहब ने उसे साजिश से जोड़ दिया। इमरान खान साहब ने 27 मार्च से लेकर आज तक वो कहते हैं कि जी देखें अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, मुझे इख्तिदार से निकाल दिया। कल वजीर आजम ने भी कहा कि अगर ये साजिश होती तो फिर रूस मुझसे इतना अच्छे तरीके से नहीं बात करता, वो बिल्कुल हमसे आगे कारोबारी शराकतदारी की बात नहीं करता, क्योंकि उनको भी ये पता होता कि जी अमेरिका ने मेरी वजह से साजिश की है, यानी कि रूस की वजह से अमेरिका ने साजिश की और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। लेकिन वजीर आजम ने तो ये भी बताया कि जो दीगर ममालिक हैं वो पिछली हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं, वो इसको तफसीली तौर पर बता भी नहीं सकते, वो किसी को बता भी नहीं सकते जिस किस्म के लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल यहाँ पर मैं इस वक्त कोई मौजूदा हुकूमत के दिफा के लिए नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के काम भी कोई इतने नेक नहीं है या वो भी इतने कोई अच्छे काम नहीं कर रहे हैं कि उनका दिफा किया जाए। लेकिन जो पिछली हुकूमत है और खान साहब के लिए बार बार अगर कभी कड़वाहट आ जाती है शायद, तो वो इस वजह से आ जाती है क्योंकि मैं उनमें से एक हूं जिसने इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मुझे लगता था कि जितने भी पुराने चेहरे हैं वो कुछ नहीं कर सके हैं पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब आए हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब पिछले 6 महीने से जो कुछ कर रहे हैं उससे और आज की ऑडियो से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की रियासत के लिए नहीं, पाकिस्तान में अपनी सियासत के लिए और अपनी कुर्सी के लिए खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया, आपने इसको खेल का हिस्सा कहा। वो तमाम ममालिक जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे आपने ताल्लुकात बिगाड़े। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से आपने साजिश की है खान साहब,
आपने साजिश का रंग देकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है खान साहब। आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो आपको समझा रहे हैं कि जी मिनट्स में हम जो चाहेंगे वो कह देंगे और फिर वो बन जाएगा, वो साजिश का मामला हो जाएगा और फिर उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट भी किया गया। तो इमरान खान साहब, आज मैं आपको इस बात का जबरदस्त क्रेडिट देना चाहती हूँ। सर, आप खिलाड़ी हैं, आप बड़े खिलाड़ी हैं, आप पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं। आपको लोग एक अजीम खिलाड़ी कहते हैं और मैं भी कहती रही हूं, लेकिन आप अजीम हैं या नहीं है, लेकिन बड़े खिलाड़ी तो आप हैं। आपको खेलना सर आता भी है, अपने बयानिए को सेल करना भी आता है और अवाम में पजीराई हासिल करना भी आता है। बेचारे आपके फॉलोवर्स आज सारा दिन से डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि देखें जी, खान साहब तो बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो बेहतरी है उसके लिए इमरान खान साहब कर रहे थे, तो फिर तो सलाम है आपकी सोच को। आपके फॉलोवर्स से बात कर रही हूं मैं। अगर ये समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन खेल खेल रहे थे इमरान खान साहब, तो सलाम है जी आपकी सोच को। मैं नहीं कहती कि जो जितने भी लोग इस वक्त हम पर मुसल्लत हैं ये कोई बड़े बेहतरीन हैं, इन्होंने भी कोई पिछले 70 सालों में कोई बेहतरीन कारनामे नहीं किए हैं इस मुल्क के लिए। ये मुल्क कहां से कहां होना चाहिए था, लेकिन आज भी हम शदीद तरीन कर्जों में जकड़े हुए हैं। लेकिन खान साहब, आप तो मुख्तलिफ थे ना, आप तो सबसे अलग थे ना, आप तो बेहतरी के लिए आए थे ना। लेकिन आप कहते हैं कि जी मुझे तो सब कुछ बताने वाले ही कोई और थे, फिर आप कहते हैं कि जी वो अमेरिका की साजिश का हिस्सा थे। आपकी भी समझ नहीं आती है। आप इस खेल में इतना खान साहब आगे निकल चुके हैं कि आपने अपनी खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाया, आपने सियासतदानों के किरदार को मशकूक बनाया, आपने सिफारतकारों को और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को मशकूक बनाया, आपने सिक्योरिटी इदारों को गद्दार करार दिया, आपने रजीम चेंज का इसको नाम दिया और आपने कहा कि जी अमेरिका जो है ना वो इन तमाम चीजों का मददगार है। और फिर वहीं आपने अपनी एक फर्म भी हायर कर ली और वो जो है ना आपके बयानिए को बड़ी जबरदस्त तरीके से सेल कर रही है। ये समझ से बाहर है। फिर उसके बाद नाज़रीन हुआ क्या, ये जो अभी एक ऑडियो सामने आई है, इससे पहले आपको याद होगा खवातीन के हवाले से मेरे लिए, वो चाहे बुशरा बीबी हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे माफ कीजिएगा जरताज गुल हो, चाहे कोई और खातून हो, मेरे लिए हर खातून काबिल इज्जत है। वो चाहे एक बेनाम और गुमनाम खातून हो, मेरे लिए हर खातून जो है वो काबिल एहतराम है और खवातीन का नाम इस तरह से आना भी नहीं चाहिए। वो चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो। लेकिन बुशरा बीबी की एक ऑडियो हमारे सामने आई थी जिसमें वो कह रही थी कि जी किस तरह से हर किसी को लिंक कर देना है आपने गद्दारी के साथ। फिर इमरान खान साहब ने अपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अभी आप देखिएगा, जिस वक्त वो वजीर आजम थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये फराग होगी के हवाले से और मेरी अहलिया के हवाले से उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। भाई आपको कोई, अल्लाह माफ करे, आपको कोई इल्हाम हो रहा था, किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा तभी तो आपने ये बात कही ना खान साहब। फिर जिस अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर आपने पूरे मुल्क में नफरत फैलाई, आपने पूरे मुल्क में एक अदम बर्दाश्त का सिलसिला शुरू कर दिया कि यहाँ पर लोग मर्द तो छोड़िए, खवातीन भी, मुझ जैसी कोई खातून भी अगर बात कर रही हो तो आकर बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं, इतनी गलीज गुफ्तगू करते हैं कि हम अपने घर वालों को नहीं दिखा सकते हैं, घर वालों से बात करते हुए शर्म आती है। इस किस्म का अदम बर्दाश्त का जो है वो आपने पूरे मुल्क में इस चीज की आग लगा दी और खुद आपने वहां पे जी लॉबिंग के लिए अमरीकी फर्म जो है वो हायर कर ली। केपी के हुकूमत, वो भी अमरीका से उन्होंने इमदाद ली। ये सारी चीजें हो गई हैं। अमेरिका जो है वो मददगार साबित हो रहा है इनकी हुकूमत को गिराने में आपके मुताबिक, और वहीं पर ही केपी के हुकूमत जो है वो इमदाद भी ले रही है, वो आपकी जो है वो बात भी करवा रही है सफीर से वीडियो कॉल के थ्रू। फिर उसके बाद आपके जो बाकी रहनुमा है वो बिलमुशाफा मुलाकातें भी कर रहे हैं खान साहब। परवेज इलाही साहब जो हैं वो आज भी इनफैक्ट उनकी अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी खान साहब कहते हैं कि अभी तक तो वो इस साइफर पे खेले ही नहीं है। आज जब उनकी ये ऑडियो सामने आई है तो उसके बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी तो मैंने इसके ऊपर खेला ही नहीं है, अभी तो मुझे खेलना था। खान साहब, और कितना खेलना था आपने? आप पाकिस्तान की इज्जत और वकार के साथ तो खेल गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अभी भी आप कह रहे हैं कि आपको खेलना था इसके ऊपर। बहरहाल जी, ये जो भी है, मैं इस वक्त पीटीआई के वजीर आजम या मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने वजीर आजम के लिए बात कर रही हूँ। मैं वजीर आजम पाकिस्तान के लिए बात कर रही हूँ। वो चाहे इमरान खान थे, वो चाहे अब शहबाज शरीफ हैं। जिस किस्म की ये चीजें हो रही हैं, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं सामने, ये नहीं होना चाहिए। अगर अपने ही लोग मुलव्विस हैं इसके अंदर,
अपने ही अंदर के लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह से पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार के साथ खेल रहे हैं। वाकईतन शहबाज शरीफ ने सही बात कही है कि अगर इस तरह की चीजें मंजर आम पर आती रहेंगी तो कौन आएगा हमारे साथ कारोबार करने, कौन आएगा हमसे बात करने के लिए। मैंने कुछ डाटा भी यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में ही हुआ है, ऐसा दीगर कंट्रीज में भी होता रहा है। और ऑब्वियसली इससे जो है ना मुल्की सिक्योरिटी के निजाम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। होता क्या है कि जो दुनिया भर के सरबराहाने मुमलिकत हैं और उनके दफातर हैं, उनकी जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं ना वो बड़े सख्त होते हैं। पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसीज तक और जाती स्टाफ तक एक के बाद एक सिक्योरिटी लेयर होती है। फोन लाइंस इंतहाई सिक्योर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सरबराहान हैं जिनकी फोन कॉल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सब कुछ मंजर आम पर आ चुके हैं। मैं बताती हूँ आपको, पाकिस्तानी वज़राए आज़म की तरह अमरीकी सदर, इनकी भी ऑडियो लीक सामने आई। 2021 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी एक कॉल, ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जॉर्जिया के इंतखाबात के हवाले से कह रहे थे सेक्रेटरी को कि इंतखाबात का आपने नताइज बदलने हैं। ये एक ऑडियो सामने आई थी। इसके अलावा इस ऑडियो लीक से बरतानिया का जो शाही खानदान है वो भी महफूज नहीं रहा है। याद होगा आप तमाम लोगों को 1992 की बात है ये। शाही खानदान की बहू लेडी डियाना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो खातून, उनके बचपन की दोस्त ये जेम्स, उनके साथ की एक ऑडियो जो टेप वो आई थी मंजर आम पर, जिस पे वो बता रही थी अपनी दोस्त को कि उनकी जो अज़दवाजी जिंदगी है वो किस मुश्किलात का शिकार है। उसके बाद फिर वो उनके इंटरव्यूज आए हैं, सारी चीजें, लेकिन पहले वो एक ऑडियो सामने आई थी। अच्छा, यही वाला वो साल था जिसमें ये 1992 जिसमें ये ऑडियो आई थी, उसी में इनकी अलहदगी भी हुई थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद लेडी डियाना के जो शौहर थे प्रिंस चार्ल्स, जो कि उनकी ऑडियो आई थी सामने, और वो शहजादा चार्ल्स जो है वो कैमिला पार्कर से गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू के हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें और बड़ी चीजें सामने आई थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो फिर कैमिला पार्कर के साथ उनकी शादी भी हो गई। अच्छा, उसके बाद जिम्बाब्वे के सदर हैं रॉबर्ट मुगाबे, उनकी ऑडियो भी आई थी सामने। वो भी इस ऑडियो लीक से महफूज नहीं रह सके थे। वो मुबैना तौर पर अपनी अहलिया से मुताल्लिक उस ऑडियो में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उसके बाद एक और ऑडियो आई थी इराक के साबिक वजीर आजम नूरुल मालिकी, इनकी खुफिया ऑडियो, जिसमें उन्हें मुबैना तौर पर संगीन इल्जामात लगाते हुए सुना जा सकता था, जो कि अपने सियासी हरीफों पर वो उस ऑडियो में इल्जामात लगा रहे थे। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। और जवाद जरीफ जो है वो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की पॉलिसीज को, इन पर बड़ी तनकीद कर रहे थे, इनको निशाना बना रहे थे। तो शाही खानदान से लेकर नाज़रीन अमरीकी सदर, ताकतवर तरीन कहा जाता है अमरीकी सदर को, उनकी ऑडियोज, दीगर वज़राए खारजा की ऑडियोज वो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये कहीं पर भी होता है, ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। लेकिन ये हैकर्स के सामने ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाती हैं, ये सिक्योरिटी लेयर्स कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन हमारे लिए इस वक्त, हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हम ऑलरेडी अंदरूनी तौर पर बड़े इंतशार का शिकार हैं। इस वक्त सियासी रस्साकशी है, एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा मुझे कहना पड़ता है, इमरान खान साहब ने क्योस पैदा किया हुआ है इस वक्त, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन पैदा की हुई है कि ना खान साहब कुछ करना चाहते हैं सिवाय इसके कि उनको इख्तिदार मिल जाए, ना हुकूमत कुछ आई डोंट नो के करना नहीं चाह रही, या उनको करने का मौका नहीं मिल रहा, क्या चाह रही है। लेकिन इस सब में ये जो सारी चीजें हो रही है ना, स्पेशली ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, कल इस पर एक और भी एग्जैक्टली मैं बात करना चाहूंगी, मुझे आखिर में याद आ गया राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। कल हामिद बीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहां पर ये ऑडियो लीक्स के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहका लगाकर बताया कि जी इमरान खान की कुछ ऐसी ऑडियो वीडियोस भी मौजूद हैं जो दिखाई नहीं जा सकती, जो बताई नहीं जा सकती। कुछ शर्म करें, आप वजीर दाखिला हैं और वजीर दाखिला के मुंह से इस किस्म की गुफ्तगू और इस तरह की चीजों के ऊपर कह लगाना पब्लिकली, आप वैसे अंदरूनी तौर पर जैसे भी हो भाई, आप अपनी निजी महफिल में बैठकर जिन बातों पर भी खुश होते हो, लेकिन कम से कम एक वजीर दाखिला होते हुए तो कहीं ग्रेस का मुजाहरा होना चाहिए था। अगर किसी की कोई ऐसी ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं तो उस पर क्या कह के लगाकर उसका तमस्सखुर उड़ाया जाए, ये मुझे तो बड़ी अजीब और मायूब बात लगी। बहरहाल ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला रुकना चाहिए। हमारे पास बड़ी जबरदस्त काबिल एजेंसीज मौजूद हैं
जिनके नाम से जो हमारे सरहद के पार लोग हैं वो डरते हैं। लेकिन अगर हैकर्स इस तरह से आपकी सिक्योरिटी के ऊपर हमलावर होते हैं, आपकी चीजों को हैक करते हैं और फिर वो मंजर आम पर आती हैं, तो ये हमारी एजेंसीज के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। इस मामले को वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। और अगर कहीं से अपने अपने अंदर ही लोग मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, उनको भी इस सिलसिले को रोकना चाहिए। एंड जो हुकूमत ये फैसला कर रही है कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तो बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कार्रवाई भी होनी चाहिए, वो भी मंजर आम पर आनी चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।